Hello. Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class we will discuss construction of a triangle. If these particular things are given to us, then how to proceed in order to make a triangle. Okay, so in last class we have discussed angles related properties, how to make any angle, given angle using स्केल एंड डिवाइडर, राइट। 60 डिग्री का एंगल अपन ने बनाना सीखा था, 90 डिग्री, 120 डिग्री, और कुछ एंगल्स मैंने बोला था कि आप खुद से बनाना, जैसे 150, 105 डिग्री, वो आपने आई थिंक बना लिए होंगे। तो अपन शुरू करते हैं ट्राइंगल। सो अपन को 3 साइड्स दी हुई है ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल फिक्स हो गया। तो वो ट्राइंगल को बनाने का तरीका क्या है, ये सबसे आसान होता है अपने पास। अपन बोलेंगे कि सबसे पहले कोई भी एक साइड ले लो एज ए बेस, जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब अपने को थर्ड पॉइंट पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, मान लो अपने पास 3 साइड है, लेट से 8, 4, 3, 4, 5, लेट से 3, 4, 5। तो सबसे पहले कोई भी एक साइड ले लो, लेट से 5 ले लिया मैंने, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लूँगा जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लूंगा यहाँ से, बी से, ठीक है, ऐसे बना दूंगा। तो ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट मेरे को क्या मिल गया, पॉइंट सी। तो एक सिंपल सा इजी सा कंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके जो स्टेप्स है वो साइड में, जो जो अपन कर रहे हैं वो साइड में अपन लिखते चले जाएंगे, तो इससे पूरा अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बेस ऑफ ट्राइंगल इज गिवन टू अस, 1 बेस एंगल इज गिवन एंड 1 साइड इज गिवन, ठीक है, 1 साइड अदर देन बेस। तो अपने को क्या दिया हुआ, एक बेस दिया हुआ, तो सबसे पहले बेस बना लेते हैं। ये बेस की साइड हो गई, लेट से बेस अपने को दिया हुआ है, यहाँ पे अपन पैरामीटर्स ले लेते हैं। 5, 60 डिग्री दिया हुआ है बेस एंगल, और ये 1 साइड अपन को मान लेते हैं 10 दी हुई है, ठीक है। तो अपन कैसे बनाएंगे, ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है अपने को, तो सबसे पहले तो इसको 5 सेंटीमीटर अपन ने बना लिया। ये 2 पॉइंट तो अपने को मिल गए। बात करते हैं अपन थर्ड पॉइंट की। अब थर्ड पॉइंट के लिए ए वाला एंगल मान लो अपने को दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। अब साइड हो सकता है कौन सी है, ये अपने को बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये मान लो ए बी है, बेस ए बी है, और ये साइड मान लो अपने को दी हुई है BC। हो सकता है ये साइड अपने को दी हुई होती AC। तो दोनों में कोई एक चीज़ होगी, तो दोनों को कैसे प्रोसीड करेंगे, दोनों देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर की में मान लो बेस दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन उठाएंगे, यदि अपने को ये एंगल भी अपने को बताना पड़ेगा कि एंगल A है या एंगल B है, गिवन होगा अपने को एंगल A या एंगल B। लेट से यहाँ पे एंगल A है, एंगल A इज गिवन टू अस, ठीक है, और AC इज इक्वल टू 10 है। फिर दूसरा केस ले लेंगे अपन। एंगल A यदि 60 डिग्री दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 60 डिग्री बनाने का तरीका क्या है, आर्क बनाएंगे कोई भी, A को सेंटर मानते हुए कोई भी एक आर्क बनाया, सेम आर्क लेंथ का यहाँ पे कट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, एंगल 60 डिग्री। ये भी अपन को डिवाइडर की हेल्प से ही बनाना होगा 60 डिग्री भी। अब ये 60 डिग्री एंगल बन गया, राइट। अब मेरे को दिया हुआ क्या है, AC। तो AC लेंथ मेरे को गिवन है कि 10 है, तो AC लेंथ यहाँ पे 10 का, उस आर्क को 10 से एक्सपेंड करेंगे और यहाँ ऐसे 10 का कट कर देंगे। तो ये पॉइंट मेरे को क्या मिल गया, C पॉइंट मिल गया। तो ज्वाइन कर देंगे, अपने पास ये आ जाएगी ABC ट्राइंगल। और अपने को मान लो क्या गिवन होता, लेट से AB दिया हुआ है अपने को 5, एंगल A इज 60 डिग्री, और AC की बजाय अपने को BC दिया हुआ होता 10। तो कैसे करते, तो अपन क्या करते, ये बेस तो एज इट इज आ गया 5 सेंटीमीटर, 60 डिग्री एंगल A है, तो इसको एंगल A मान देते हैं। ये है B अपने पास, तो ये A पे अपन ने बना लिया। कैसे, सबसे पहले अपन एक आर्क बनाएंगे, सेम आर्क से यहाँ कट करेंगे,
तो ये जो एंगल मिलेगा दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल बन गया सबसे पहले, एंगल ये आ गया अपने पास 60 डिग्री। अब मुझे पता है कि बी सी इज 10, तो बी पे एक आर्क पकड़ेंगे और इस तरीके से अपन बना देंगे 10 का आर्क बी सी पे बना देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, सी पॉइंट मिल जाएगा, राइट। तो इसके दोनों केस हो गए। तो एज पर गिवन इंफॉर्मेशन अपन यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है बेस एंड टू एंगल्स आर गिवन टू अस। बेस दिया हुआ है अपने को और दो एंगल दिए हुए हैं बेस के, टू बेस एंगल्स आर गिवन टू अस। तो कैसे करेंगे, या कोई भी दो एंगल दिए हुए हैं तब भी अपन कर सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेस एंगल ही दिए हुए हैं, मान लेते हैं अपने पास बेस है, अपने पास ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू अपने पास 30 डिग्री दिया हुआ है। सो व्हाट वी विल डू, ए बी बनाया, आसान है ये, तो ए बी बना लिया अपन ने, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जो दिया हुआ वही काम करना है अपने को। सबसे पहले ए बी बना लिया, ठीक। ए बी बनाने के बाद एंगल ए इज 60, एंगल ए के लिए फर्स्ट कट मारा, दिस इज एंगल ए, है ना। ये एंगल ए आ गया 60 डिग्री। 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 30 डिग्री के लिए मुझे पता है कि एंगल बी है, तो सबसे पहले एक तो ये आर्क बनाया, अब यहाँ से एक कट लिया। अब अपने को पता है कि ये तो 60 डिग्री आया। अब 30 डिग्री बनाने के लिए कोई भी आर्क, इससे बड़ा आर्क लेंगे, इससे बड़ी रेडियस का एक आर्क लेंगे और यहाँ से इसका जो बाइसेक्टर का फॉर्मूला है या बाइसेक्टर का बनाने का जो तरीका है उससे अपन इस तरीके से कट कर देंगे। एक पॉइंट यहाँ से ऐसे कट करेंगे, एक पॉइंट यहाँ से उठा के ऐसे कट करेंगे, तो ये जो पॉइंट था इस जो लाइन का बाइसेक्टर मिल जाएगा। ये बाइसेक्टर है अपने पास 30 डिग्री, ठीक। तो ये एंगल मेरे को क्या मिलेगा बच्चों, 30 डिग्री, राइट। ये एंगल मेरे को क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। अब इसको आगे अपन बढ़ा देंगे आगे, तो ये जहाँ पे मीट करेगा दैट पॉइंट इज पॉइंट सी। क्लियर है पॉइंट, कंस्ट्रक्शन क्लियर है। पहले 60 डिग्री बनाएंगे, फिर 30 डिग्री बनाएंगे, लाइन मुझे पता है कि कहाँ जाके मीट करेगी, वो पॉइंट हो जाएगा अपना सी पॉइंट। लेट से बेस एंगल के अलावा अपने को कोई दूसरा दो एंगल दिया हुआ है, तो कोई भी दो एंगल, लेट से यहाँ पे अपने को मान लो ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री, बट एंगल सी दिया हुआ है मान लो 30। हाउ टू प्रोसीड दिस, सो व्हाट वी विल डू, ए बी को बनाया सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 60 बनाने का वही तरीका, एक आर्क बनाया, एक कट किया, ये मान लो कट यहाँ पे हुआ, फर्स्ट कट, ये बन गया एंगल ए 60। एंगल सी इज 30। अब एंगल सी 30 डिग्री अपने को बनाना है, तो यहाँ पे यहाँ से एक ऐसी लाइन जा रही है, अब ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो दूसरा तीसरा एंगल अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या बोलो, एंगल B इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं क्या 90 डिग्री होगा। समझ में आ रही बात, यही हो गया ये प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात। एंगल B क्या हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री, तो यहाँ से अपन एंगल B को क्या बना देंगे 90 डिग्री इस तरीके से। और इसको 90 डिग्री बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन 60, राइट, 60 बना दिया एक बार, ये 60 बन गया, ये 120 बन गया, और 60 और 120 का मुझे पता है हाफ होता है 90। तो एक कर्व यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, यहाँ से आर्क उठाएंगे, ये दोनों कट लिया और ये क्या बन जाएगा अपने पास 90 डिग्री, राइट। क्लियर है पॉइंट। तो ये जो पॉइंट अपने पास मिला, ये पॉइंट क्या मिल गया अपने को सी। तो कोई भी दो एंगल दिया हुआ होता है, तो तीसरा एंगल तो मेरे को पता है ना, तो सेम प्रोसीजर अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन के सारे केसेस हो गए। अपन आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में अपने को क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है विद गिवन बेस। तो बेस अपने को दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, यदि अपने को इक्विलेटरल ट्राइंगल का यदि बेस दिया हुआ है, तो इसका मतलब तीनों साइड पता है। जैसे मान लो बेस है 5 सेंटीमीटर,
एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद बेस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर का बेस ले लिया मैंने, मुझे पता है 5 सेंटीमीटर का बेस है, मतलब तीनों साइड पता है मेरे को, राइट। अब यदि तीनों साइड ही पता है तो कहानी खत्म। 5 सेंटीमीटर का ये होगा, 5 सेंटीमीटर का ये होगा और 5 सेंटीमीटर का ये होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना तो बहुत ही आसान हो गया। एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, इन दोनों को ज्वाइन किया, इधर इसको ज्वाइन कर देंगे, राइट। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, तो सिंपल सा पहले एक बेस लिया 5 सेंटीमीटर का, फिर 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर का आर यहाँ से बना देंगे आर्क, तो विथ ए बी एज बेस 2 आर्क यहाँ पे जाके मान लो कट कर रहे हैं, तो ये अपना क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। प्रोसेस 1। प्रोसेस 2 यूजिंग एंगल। मुझे पता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो मैंने बोला कि 5 सेंटीमीटर बना लो पहले, ये पॉइंट मिल गया ए, ये पॉइंट मिल गया बी, 5 सेंटीमीटर का बेस बना दिया। अब 5 सेंटीमीटर का बेस के साथ अपने को एक एंगल बनाना है जो कि 60 डिग्री है दोनों पे। इस पे एंगल बनाएंगे 60 डिग्री, तो बोलेंगे कि यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, ये मिल जाएगा। यहाँ से सिमिलरली एक आर्क बनाया, 60 पे कट किया, ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, तो ये पॉइंट मेरे को मिल गया सी पॉइंट मिलते ही मेरा ट्राइंगल बन गया, राइट। तो ये दो प्रोसीजर है, यूजिंग एंगल एंड यूजिंग साइड, राइट। ये दो प्रोसीजर है टू मेक ए इक्विलेटरल ट्राइंगल या टू कंस्ट्रक्ट ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये आगे वाले जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं ये थोड़े से टफ है समझने में, पहले उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसके बाद उनको समझते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप समझना। बेस अपने को दिया हुआ, लेट से डाटा ही ले लेते हैं अपन, ए बी इज इक्वल टू लेट से 10 सेंटीमीटर, ठीक। 5 लेके चल रहे थे तो 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वन बेस एंगल इज गिवन, मतलब एंगल ए इज लेट से 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ अदर 2 साइड्स इज गिवन, सम ऑफ अदर 2 साइड्स इज गिवन, ये 3 चीजें दी हुई है। तो यहां से अपन क्या कैसे निकालेंगे कि ट्राइंगल कैसे बनाने वाले हैं, यही अपने को बताना है। तो सम ऑफ अदर 2 साइड्स का मतलब ए सी प्लस, है ना। अपने को क्या दिया हुआ, एक रफ डायग्राम बनाओ पहले, ए बी सी क्या क्या दिया हुआ इसके अंदर अपन को। ये एंगल ए दिया हुआ 60 डिग्री, ए बी की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू लेट से 10 सेंटीमीटर। सम ऑफ एनी 2 साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर से तो ये वैल्यू ज़्यादा ही होगी। यदि 5 सेंटीमीटर से ये कम हो जाती तो अपन बोलेंगे कि नो सच ट्राइंगल पॉसिबल, राइट। मान लो ये बोल देता कि ए बी प्लस सी बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ऐसा कोई ट्राइंगल बन ही नहीं सकता ना। अपने को पता है कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो थर्ड साइड जो भी है 5, उससे ये ग्रेटर होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का मतलब बनता है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ऑब्वियसली ऐसी बेवकूफ़ी प्रॉब्लम में नहीं होगी, ऐसी बेवकूफ़ी होती है तो आपको ये बताना है कि भाई दिस ट्राइंगल कांट बी कंस्ट्रक्टेड, राइट। अब एबीसी पे आते हैं। ये तो इसका रफ कंस्ट्रक्शन हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, पहले स्टेप समझो, उसके बाद उसको अपन प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टेप 1, ड्रॉ बेस ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेप 2, ए बी बना दिया, एंगल है 60 डिग्री दिया हुआ है, सो ड्रॉ ए रे एट ए विथ एंगल, इसको मैं ए रे को नाम दे देता हूं ए एक्स, ठीक है, ए एक्स एट ए विथ
एंगल 60 डिग्री टू ए बी, ठीक है। ए बी के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे बना दो पहले, ठीक है, बना दिया, ये आ गया अपने पास 60 डिग्री, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, ए सी प्लस सी बी टेन दिया हुआ है, तो आप एक नया पॉइंट ले रहे हो डी ऑन ए एक्स। सो AD is equal to 10 centimeter on ray AX. Take a point D which is 10 centimeter from A, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर एक्सपेंड करेंगे और इसको यहाँ पे कट कर लेंगे, तो वो ये प्रोसीजर है थर्ड वाला। ये मिल गया अपने को 10 सेंटीमीटर। अभी अपना जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको नया पॉइंट नाम दे दिया मैंने D, ठीक है। ये ध्यान देना, ये जो अब जब आप बना रहे होंगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो लेंथ है ये छोटी दिखनी चाहिए इससे, तभी आप सही से बना पाओगे। यदि आपने इसको ऐसे बड़ा बना दिया इस तरीके से तो आपका कंस्ट्रक्शन गलत हो गया, राइट। तो आपको इतना रफ एस्टिमेट लगाना है कि भाई ये इससे क्या रहनी चाहिए, छोटी रहना चाहिए, है ना, डायमेंशंस इक्वली प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। तो ये यदि 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर है, अपने को ये समझ में आ गया, राइट। अब क्या करो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ज्वाइन B विथ D, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ये B पॉइंट है, ज्वाइन B विथ D, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब मुझे पता है कि C एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे ही कहीं होगा, तो अपने को एक ऐसा पॉइंट खोजना है यहाँ पे विच इज एट ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम D एंड B। ऐसा है क्या, बात समझ में आ रही है मेरी? एक ऐसा पॉइंट जो B से और D से इक्वल डिस्टेंस पे, तो अपना काम हो जाएगा ना, क्योंकि CB मेरे को ऐसा इस तरीके से रखना है कि CB प्लस AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो अपन यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहे हैं, C इज ए पॉइंट which is equidistant, which is at a equal distance from B and D। और इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट निकालने के लिए मुझे पता है कि यदि DB को DB से इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट निकालना चाहें तो वो कौन से होंगे, वो सारे पॉइंट्स होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अपन कोई भी पॉइंट उठाएंगे वो हर एक पॉइंट यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे होता है, बोलो इस लाइन सेगमेंट के एंड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये वाली डिस्टेंस पे इक्वल होती है। मतलब कोई दो पॉइंट अपने को गिवन है और वहाँ से इक्वल डिस्टेंस वाली लाइन निकालनी है, तो वो लाइन कौन सी होगी बच्चों, वो होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ रही बात? तो मैंने बोला कि BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, है ना। C मुझे पता नहीं है अभी, तो इसलिए मैं BD का क्या बना रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका यही है, एक कट यहाँ देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं बच्चों, अपन बोलेंगे कि D और B के हाफ से ज़्यादा का एक रेडियस का आर्क लेंगे, एक आर्क यहाँ कट किया और एक आर्क यहाँ कट किया, ऐसे एक आर्क ऐसे नीचे कट करेंगे, एक आर्क सेम यहाँ पे कट करेंगे, तो इस टाइप से अपने को कुछ मिलेगा। ये पॉइंट मान लेते हैं E है, ये पॉइंट मान लेते हैं F है। तो ये लाइन जो मैंने EF बनाई है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। BD का अपन ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया बच्चों। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनते ही अपने को ये समझ में आ रहा है कि एक ऐसा पॉइंट अपने को C मिल गया विच इज एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड D।
अब सी पॉइंट की यहाँ से और यहाँ से यदि ये डिस्टेंस इक्वल है तो देखो मेरे को पहले से पता है कि ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी, और ए डी मैंने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ कितना, ए डी मैंने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर है, राइट। समझ में आ रही बात, क्लियर है पॉइंट। और मैंने ये प्रूफ कर दिया कि सी डी इज इक्वल टू सी बी, बिकॉज मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ, तो सी डी इक्वल टू क्या होगा सी बी, है ना। ये ड्रॉ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, मतलब ही यही है कि सी डी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों सी बी। इफ सी डी इज इक्वल टू सी बी देन वी कैन से ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और यही अपने को चाहिए था बच्चों, यही अपने को चाहिए था। क्लियर है पॉइंट। नाउ ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो सी इज ए पॉइंट सच दैट ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वही अपने को चाहिए था। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले अपन ने बेस बनाया ए बी, राइट, बेस ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। अब अपने को सी पॉइंट तो पता नहीं है ना, वही पता लगाना है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, with center A draw a arc of 10 centimeter which cuts AX at point D, ठीक है। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे है AX लाइन पे, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब D को B से ज्वाइन कर दिया, उसके बाद में अगला स्टेप क्या किया मैंने, D को B से ज्वाइन कर दिया। D को B से ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया गया है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे C पे आके मिलता है। और मैं जानता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी पॉइंट यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे उठाएंगे तो उस लाइन सेगमेंट के एंड से उसकी डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, इक्वल। इसका मतलब C की D से डिस्टेंस और C की B से डिस्टेंस दोनों क्या है बच्चों, इक्वल। दोनों यदि इक्वल है तो ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर था, तो ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू भी क्या होगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर ही होगा। सी डी को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, सी बी से, बिकॉज सी डी इज इक्वल टू सी बी। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ डिफरेंस इज गिवन टू अस, डिफरेंस दिया हुआ होगा तब क्या करें, राइट। तो अपने को क्या दिया हुआ, लेट्स से डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी से बड़ा हो सकता है, तो अपन बोल सकते हैं कि ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 10 भी हो सकता है केस 1, और ऐसा हो सकता है केस 2 व्हेन बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 10। दो केस हो सकते हैं, इसका मतलब दो अलग अलग इसमें ट्राइंगल बनने चाहिए। पहली बात, सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये कुछ और होगा, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। अपने को क्या क्या गिवन है यहाँ पे, ए बी दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है, और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। और मुझे पता है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स विल ऑलवेज बी लेस देन थर्ड साइड। बोल सकते हैं क्या अपन, तो डाटा जो भी गिवन होगा वो इस तरीके से दिया हुआ होगा कि ये जो डिफरेंस है इससे छोटा होना चाहिए। तो इस डिफरेंस को मैं अभी अपने डाटा के लिए इसको 2 सेंटीमीटर नाम दे देता हूँ, है ना। अपने को सिर्फ डिफरेंस गिवन होता है, मतलब अपने को ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2 है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर है। कोई भी बड़ा हो सकता है दोनों में से, ठीक है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो यदि डिफरेंस अपने को गिवन है तो अपन ये एज्यूम नहीं कर सकते अपने आप से कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ए माइनस बी और डिफरेंस ऑफ ए बी, ए एंड बी दोनों में है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। ए माइनस बी बोलना और डिफरेंस ऑफ ए एंड बी दोनों में अंतर है, दोनों बातों में बिल्कुल अंतर है। जैसे ए मान लो मेरे को 10 दिया हुआ है और बी मान लो मेरे को दिया हुआ है 5, तो ए माइनस बी इक्वल टू 5 होगा। और ए मान लो यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को 5 और बी 10, तो ए माइनस बी अपने पास -5 होगा। बट डिफरेंस ऑफ ए बी दोनों ही केस में, व्हेन ए इज इक्वल टू 5 बी इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10 बी इज इक्वल टू 5, दोनों ही केस में डिफरेंस हमेशा अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंस इन दोनों का क्या है 5 ही है। डिफरेंस हमेशा होता है लार्जर माइनस स्मॉलर नंबर। समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है।
लीव दैट। नाउ कमिंग टू द आवर पॉइंट। सो इसको कैसे अपन बनाएंगे, इसको कैसे डिजाइन करेंगे, तो इसका अपन सोचते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप पहले समझो अपन क्या कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले अपन ने ए बी बना दिया, तो 1 2 3 स्टेप तक तो सेम है। फिर मैंने क्या किया, एक ए एक्स लाइन बनाई, कितना एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, राइट। ये आर्क बना के यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक। ये लाइन है ए एक्स रे, ए एक्स, ये रे क्या है ए एक्स। अब टेक डी पॉइंट ऑन दिस लाइन सच दैट ए डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो मैं आप आगे का स्टेप यहाँ से 1 2 3 स्टेप हो गए, ए एक्स तक पहुँच गए अपन, ठीक है। ए एक्स तक वही रिपीट हो रहा है। फोर्थ स्टेप इसका क्या होगा, फोर्थ स्टेप है ड्रॉ ए लाइन, अपन बोल सकते हैं कि टेक ए पॉइंट डी ऑन ए एक्स, टेक ए पॉइंट डी ऑन ए एक्स सच दैट ए डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ए डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का मतलब ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ए डी 2 सेंटीमीटर यही कहीं होगा, ठीक बात, राइट। क्योंकि डिफरेंस है वो 5 सेंटीमीटर से तो हमेशा कम ही होगा। अब ये पॉइंट क्या मिला अपने को, डी पॉइंट मिला है, सी पॉइंट नहीं मिला है। अभी ट्राइंगल की जो है अपने को थर्ड साइड नहीं मिली है, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, इसका जो है आप बना दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ऐसे पीछे जाके मिल रहा होगा। ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट सी है, ऐसा क्यों। पहले केस 1, मुझे क्या बड़ा चाहिए, ए सी बड़ा चाहिए। ए सी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, ए सी इज इक्वल टू है 2 + बी सी, राइट। अब क्या 2 + बी सी है ए सी, अभी देखते हैं, ठीक है। मैंने किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है बच्चों, बी डी का। बी डी का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है तो अपन बोल सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी यदि लाइन होगी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा, बी और डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैंने बनाया तो बी और डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट उठाएंगे, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम डी एंड बी शुड बी सेम, राइट। बात समझ में आई। डिस्टेंस यदि सेम हुई, समझना, डिस्टेंस यदि सेम हुई तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, फिफ्थ स्टेप मेरा क्या था, ज्वाइन डी विथ बी। सिक्स्थ स्टेप है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी which cuts AX at C। तो AX जो रे है उसको C पे कट करता है ना। नाउ अब यदि C पे कट करता है, मुझे पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ से यदि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ तो इस बात से मैं बोल सकता हूँ कि CD इज इक्वल टू CB। बोलो सही है क्या बात, बोल सकता हूँ। अभी जो मैं समझा रहा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन सेगमेंट का बनाते हैं तो वो उस पर कोई भी पॉइंट उठाया अपन ने तो वो डी से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक खास प्रॉपर्टी है, उसका अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू सी बी वी नो नाउ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका क्या है, वही सेम, यहाँ एक आर्क लिया, यहाँ एक आर्क लिया, ये पॉइंट ई आ गया, एक आर्क नीचे लिया, ऐसे लिया, ये पॉइंट एफ आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना जानते, कोर कंसेप्ट पे आते हैं अपन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, ठीक है। सो अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें AC के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं। इस डायग्राम में देखो, डायग्राम में AC इज इक्वल टू क्या है, AD प्लस DC, राइट।
या AD प्लस CD या DC वॉटएवर, ये AC होगा। और DC इज इक्वल टू मैंने प्रूफ कर दिया CB के। दैट मीन्स AD की लेंथ ऑलरेडी मैंने कितनी ली हुई है 2 सेंटीमीटर, तो AD की लेंथ मैंने ऑलरेडी कितनी ली हुई है 2 सेंटीमीटर प्लस CB, ये प्रूफ हो गया ना। मेरे को यही चाहिए था ना, AC इज इक्वल टू 2 प्लस CB। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि AC माइनस CB इज इक्वल टू 2। डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों साइड्स का, 2 आ रहा है ना। इसको यदि अपन बोले कि AC माइनस CB करेंगे तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर बचेगा। तो अपना जो ट्राइंगल हुआ वो ट्राइंगल कौन सा हुआ बच्चों, ये वाला ट्राइंगल हुआ ABC। जो ट्राइंगल अपने को बनाना था वो ये ट्राइंगल है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आई बात, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, ठीक। ये फर्स्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट, ये केस अपन ने हटा दिया, केस 2 पे आते हैं। क्या केस 2 इसमें कवर नहीं हुआ ना अभी तक अपन ने लिया है व्हेन AC इज ग्रेटर देन, है ना। फर्स्ट केस था व्हेन AC इज ग्रेटर देन BC, है ना। उस केस में क्या था अपने पास, AC माइनस CB इज इक्वल टू 2। अब मैं बोल रहा हूं कि व्हेन BC इज ग्रेटर देन AC, उस केस में BC इज इक्वल टू अपन क्या बोल सकते हैं, BC इज इक्वल टू 2 प्लस AC। आ गया। अब क्या उठाओ, सेम आपको बस सेम काम करना है, बट काम अपोजिट डायरेक्शन में करना है। तो सबसे पहला काम स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं मैं। AB बनाओ, सबसे पहले AB बन गई। ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये कट किया, ये 60 डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया, राइट। अब क्या करो, आप पीछे जाओ इसके, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। BC ग्रेटर है इसलिए वी आर गोइंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी आगे देखेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से BC बड़ा कैसे आ जाएगा, वो अभी अपन देखेंगे। उसका अगला स्टेप, जो काम अपन ने यहाँ पे AC बड़ा था तो AC की डायरेक्शन में किया, अब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। AC यदि ग्रेटर नहीं है तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, और ये मान लो है अपना D पॉइंट, ये मान लो अपना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। D पॉइंट क्या है, डिफरेंस ऑफ दीज 2 साइड्स। मिल गया, काम वही है। फिर BD को ज्वाइन करेंगे, BD को ज्वाइन करके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। ये 5 सेंटीमीटर था बच्चों, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। एक यहाँ पे आर्क होगा, इस तरीके से आर्क बना के अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेट से बना लेते हैं। तो ये पॉइंट, जो नया पॉइंट मिला ना बच्चों, ये पॉइंट मिला C। अब इसमें ध्यान से देखो, आपको कौन बड़ा नजर आ रहा है, BC या AC? AC तो इतना सही है ना, AC तो इतना सही है। तो अब यहाँ पे, और ये पॉइंट हो गया अपने पास। तो ट्राइंगल कौन सा है, देखो ट्राइंगल है अपने पास ये वाला। अब ये ट्राइंगल ऐसा क्यों कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ऐसा क्या कारण हो गया इसमें कि AC माइनस BC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अपन कन्फर्मली बोल सकते हैं। अब अगेन पॉइंट सबका वही सेम है। BD का यदि अपन ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है तो हर एक पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम B एंड D, इस पॉइंट के हर एक, कोई भी पॉइंट उठाया अपन ने, उसकी डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सेम होगी हमेशा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो ये पॉइंट C की भी ये प्रॉपर्टी होगी, तो अपन बोल सकते हैं कि CD इज इक्वल टू व्हाट, CB। C का D से डिस्टेंस और C का B से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, बिकॉज ये BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। तो C पॉइंट भी उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही है कहीं ना कहीं, तो CD इज इक्वल टू CB। अब CD को लिखने का तरीका, CD को अपन लिख सकते हैं AD प्लस AC इज इक्वल टू CB। बोलो, AD इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर प्लस AC इज इक्वल टू CB। यही चाहिए कि आपने को, बोलो BC इज इक्वल टू 2 प्लस AC। आ गया ना, इसका मतलब जो अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है दैट इज करेक्ट। क्लियर है पॉइंट। ये थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है,
बट ये दो केस अपने यहाँ पे बनेंगे व्हेन डिफरेंस इज गिवन। प्रोसेस चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, दोनों में सेम है। आप उस उतनी लेंथ का पहले डी पॉइंट बनाएंगे, बीडी को ज्वाइन करेंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ कट करेगा वो पॉइंट होगा अपना रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, सो आई थिंक आज की क्लास में जो भी किया अपन ने समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सारे प्रॉब्लम्स आप अपन कर सकते हो आप, ठीक है, थैंक यू।